नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद आज मुखातिब हूँ आपसे। ऐसा है कि पिछले दिनों मैं अपने किताबों के कुछ पुरानी किताबों का रेख झाड़ रहा था। मुझे कुछ पंक्तियाँ मिली एक ऐसे महान कवि की जिसकी याद आ गई मुझे, W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स। W.B. येट्स उन महान कवि और नाटककारों में से थे जिन्हें 1923 में नोबेल मिला था साहित्य का। उनके बारे में ऐसा है कि वो आयरलैंड में जन्मे मगर उन्हें पूरा जीवन लंदन में रहना पड़ा। आयरलैंड की जन्मभूमि की याद उन्हें हमेशा सताती रही और इसी के वियोग में उन्होंने कई कविताएं लिखी। गृह वियोग उन्हें हमेशा सालता रहा। उनके जन्मभूमि की सोंधी गंध, लोक कथाएं, लोक परंपराएं और आख्यानों से वे हमेशा प्रेरणा पाते रहे। इप्सविच के स्कूली छात्राओं को लिखे हुए पत्र में उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनकी सबसे लोकप्रिय कविता का जो इनिसफ्री है वो एक लेक आइलैंड है, एक झील द्वीप है। और उन्होंने कहा भी है कि मेरा बचपन स्लीगो में गुजरा मगर मुझे लंदन में रहना पड़ा और जीवन भर में मानसिक रूप से अपने को स्लीगो में पाता रहा और इसी गृह वियोग में मैंने इनिसफ्री कविता लिखी। वो उनका जन्म 1865 में आयरिश एंग्लो चित्रकार जॉन बटलर येट्स के सबसे बड़े बेटे के रूप में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हैमरस्मिथ के एडोफेलिस स्कूल में हुई मगर छुट्टियों में वे अपने नानी के यहाँ स्लीगो चले जाया करते थे और अपनी छुट्टियां अपनी नानी के साथ बिताया करते थे। उसी स्लीगो की याद उन्हें पूरे जीवन सताती रही। उन्होंने लिखा भी है कि मैं चाहता था, मेरी आकांक्षा थी, मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं स्लीगो में एक कुटिया बनाऊं अपने हाथों से और वहीं रहूं, मगर मुझे लंदन में रहना पड़ा। उन्हें 1923 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1939 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उन्हें ड्रमक्लिफ के कब्रिस्तान में मिट्टी के सुपुर्द किया गया। हालांकि मृत्यु के समय वे साउथ फ्रांस में थे मगर जैसा कि उन्होंने अपनी अंतिम कविता अंडर वेन बुलवेन में भविष्यवाणी की थी, उसी के अनुसार उन्हें ड्रमक्लिफ में मिट्टी के सुपुर्द किया गया। आज वो जब साहित्य की शुरुआत कर रहे थे लिखने की, तो उनकी एक दिली आकांक्षा थी कि मैं आयरिश लोगों के लिए आयरिश लोक कथाओं पर कुछ लिखूं। अपने समय के महान कवि T.S. इलियट ने येट्स को अपने समय का महानतम कवि बताया है। आज अपने किताबों को देखते हुए, खंगालते हुए मुझे कुछ पंक्तियां मिली हैं, कुछ पद मिले हैं W.B. येट्स के, और मैं अपना लोभ नहीं रोक पा रहा हूँ कि आपको पढ़कर थोड़ा सुनाऊं। ये जो पद हैं ये अंग्रेजी से रूपांतरित हैं। येट्स को हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा है, बाद में भी शौकिया कुछ हमने पढ़ा W.B. येट्स को, मगर वो आनंद हम नहीं पाए स्टूडेंट लाइफ में जो आज उन्हें पढ़कर मिलता है। और एक बात आपको और बताऊं कि बॉलीवुड के महान नायक अमिताभ बच्चन के स्वर्गीय पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने कैम्ब्रिज से अंग्रेजी में डॉक्टरेट ली, उनके थीसिस का टाइटल भी यही था, W.B. येट्स एंड हिज ओकल्टिज्म। ओकल्ट कहते हैं मैजिक और द सुपरनैचुरल एक्ट और प्रैक्टिसेस, दैट इज कॉल्ड ऑकल्ट। और ये W.B. येट्स में भी था और इसी टाइटल के तहत स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन ने डॉक्टरेट की उपाधि पाई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर हेग के डायरेक्शन में। तो आज मैं चाहता हूं कि W.B. येट्स की जो कुछ पद हमें मिले हैं जो हिंदी में रूपांतरित है, अनुवाद नहीं रूपांतरण, जिसे डॉक्टर मृदुला गुप्त ने किया है, आज येट्स के मृत्यु के 80-81 साल बाद मेरे दिल में आ रहा है कि मैं वो 2-4 लाइन का पद पढ़कर आपको सुनाऊं, जिसमें
आयरिश दृश्यों की महक है, आयरलैंड की आत्मा है। तो आइए, मैं अब उठूंगा और जाऊंगा इनिस्ट्री, जहाँ एक छोटी सी कुटिया होगी, मिट्टी और बांस से बनी। 9 सब्जियों की क्यारियाँ होंगी और होगा एक छत्ता मधुमक्खियों का, साथ ही मैं और मेरा एकांत। शांति मिलेगी मुझे वहाँ धीरे धीरे, उतरती तुष्टि भोर के घूंघट से उभरती तृप्ति, जहाँ तिलचट्टे गीत गाते हैं। रातें बन जाती हैं रुपहली, दोपहरी हो जाती है धूपहली, और शाम तिरती है पंखों पर। मैं उठूं और चलूं, क्योंकि रात दिन सुनता हूँ झील के पानी को तट चूमते हुए। चाहे मैं खड़ा हूँ पथरीली सुरमई सड़कों पर, हृदय की कोर में बह जाती है झील की लहर। तो दोस्तों, ये रूपांतरण डॉक्टर मृदुला गुप्त ने किया है। ये कहने का मेरा मकसद है कुछ। उनकी अंतिम कविता के कुछ पद मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, अंडर बेन बुलवेन का। कितनी सच्चाई है उसमें। नंगे खड़े बेन बुलवेन की छाया में, ड्रम क्लिफ के कब्रिस्तान में येट्स सोया है। एक पूर्वज पादरी था वहाँ बरसों पहले। निकट ही चर्च है। सड़क के किनारे एक प्राचीन क्रॉस है। कोई तख्ती नहीं, कोई कविता नहीं। पास वाली चूने की खदान से निकाले गए पत्थर पर उसके कहे शब्द खुदे हैं। ध्यान देंगे शब्दों पर। अवहेलना भरी दृष्टि डाल जीवन पर, मृत्यु पर घुड़सवार गुजर जा। कितनी सच्चाई है इन शब्दों में। आज उसकी मृत्यु के 80 साल बाद मुझे येट्स याद आया। आज हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमाने के लिए, रिजक के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी जड़ से, अपनी मिट्टी से कटकर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। काफ़ी पैसा होते हुए भी आज की परिस्थितियों में मैं कहता हूँ सामाजिक रूप से नारकीय जीवन जी रहे हैं। सबको याद आती है अपने जड़ों की। और आज से 80 साल पहले मरने वाले येट्स को भी याद आती थी अपनी जन्मभूमि। तो दोस्तों, जन्मभूमि से प्यार करना स्वाभाविक है। येट्स का मानस हमेशा आयरलैंड में रहा, बेशक उसका शरीर लंदन में रहा और उसकी मृत्यु दक्षिण फ्रांस में हुई। अपनी जन्मभूमि से प्यार करना हम सब का हक है। इन्हीं बातों के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।